नेक्स्ट थ्योरम है और ये थ्योरम किस टॉपिक में है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, क्या है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोनिक फंक्शन, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है और इस आर्टिकल के अंडर कुछ थ्योरम्स हैं लाइक दिस थ्योरम मैक्सिमम मॉडुलस स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद लाइक लियोविले फार्मूला और एस्टिमेट्स ऑन डेरिवेटिव। ठीक है, ये इसी टॉपिक के अंडर आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम है इसके अंडर, सपोज यू इज सबसेट ऑफ आर एन इज ओपन एंड बाउंडेड। क्या है, यू जो है आर एन का सबसेट है, आर एन मीन्स एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। ठीक है, इस वो क्या है, यू ओपन है, बाउंडेड है। ठीक है, एंड यू स्मॉल यू बिलोंग्स टू सी स्क्वायर यू इंटीग्रेशन सी यू बार। यू तुम्हारा किससे बिलोंग कर रहा है, सी स्क्वायर यू मीन्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल इंटरसेक्शन विद सी यू बार। ठीक है, इज़ हार्मोनिक विद इन यू, इसका मीनिंग भी मैं तुम्हें ज्योमेट्रिकल नोटेशन में बता चुकी हूँ। ठीक है, देन फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम ऑफ यू, यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है ओवर यू बार, यू क्लोज मतलब यू क्लोजर, यू क्लोजर का क्या मतलब है, यू यूनियन बाउंड्री ऑफ यू। ठीक है, इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू यू की ओवर यू बार किसके इक्वल होएगी, मैक्सिमम ऑफ यू ओवर बाउंड्री ऑफ द यू, यानी कि यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे होएगी, बाउंड्री पे होएगी। ठीक है, ये था तुम्हारा मैक्सिमम प्रिंसिपल। ठीक है, ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसकी स्टेटमेंट है ये, मैक्सिमम प्रिंसिपल की। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, फर्दर यू इज़ कनेक्टेड, furthermore if u is connected and there exists a point x naught belongs to u such that u क्या है, तुम्हारा कनेक्टेड सेट है। ठीक है, देन एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू यू, और इस u से तुम्हारा एक पॉइंट बिलोंग करता है एक्स नॉट, सच दैट u ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम u ओवर u बार। तो ये जो x नॉट पे u की वैल्यू जो होएगी, u की वैल्यू x नॉट पे किसके इक्वल होएगी, u की मैक्सिमम वैल्यू ओवर u बार। ठीक है, ये देन u इज़ कांस्टेंट विद इन u, इफ़ दिस कंडीशन सेटिस्फाई देन u इज़ कांस्टेंट। दिस कंडीशन मीन्स दिस u इज़ कनेक्टेड, x नॉट u का पॉइंट है एंड दिस सेटिस्फाई दिस, देन u इज़ कांस्टेंट विद इन u। तो तुम्हारा u क्या होएगा, कांस्टेंट होएगा u के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या कहते हैं, यू की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करेगी, बाउंड्री ऑफ द यू। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एक्स नोट पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, यू बार पे, यानी कि यू बार मतलब यू यूनियन बाउंड्री ऑफ यू। ठीक है, देन यू इज़ कॉन्स्टेंट। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये तुम्हारा u जो है वो तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है विद इन यू, और ये क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल। प्रूफ देखो, प्रूफ में है लेट, हमने लेट कर लिया u ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम u बार इज इक्वल्स टू m। ये तुम्हारा गिवन है, u कनेक्टेड तुम्हारा गिवन है। ठीक है, x नॉट किसका पॉइंट है, u का पॉइंट है। तो हमने इस थ्योरम में प्रूफ करना है, ये तुम्हारी थ्योरम का नाम है स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल। ठीक है, देन u एक्स नॉट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ u बार, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा u मैक्स u, ठीक कर लेना, क्या आएगा यहाँ पे u, यहाँ लिख लेना u। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू दिस m, हमने वो मैक्सिमम वैल्यू क्या ले ली, m से डिनोट कर दिया हमने उसको। ठीक है, टेक r, हमने r क्या ले लिया, ग्रेटर देन ज़ीरो है, और क्या है लेस देन, जो r की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन डिस्टेंस बिटवीन एक्स नोट और बाउंड्री ऑफ द यू।
जो हमारा एक्स नोट है और बाउंड्री ऑफ यू तक का डिस्टेंस जो है उससे लेस है आर की वैल्यू, ठीक है। हमने क्या कर लिया, लेट आर इज़ लेस देन डिस्टेंस बिटवीन एक्स नोट पॉइंट एंड बाउंड्री ऑफ यू एंड क्या है ग्रेटर देन 0। सिंस यू इज़ हार्मोनिक, यू तुम्हारा क्या है हार्मोनिक है, फॉर द बॉल एट द सेंटर, बॉल का सेंटर क्या है एक्स नॉट और आर क्या है तुम्हारी रेडियस। ये जो एक्स नॉट था इसको हमने सेंटर मान के एक बॉल ड्रॉ कर ली उस पॉइंट पे जिसकी रेडियस क्या है आर, ठीक है। एम किसके इक्वल था, यू ऑफ एक्स नॉट के इक्वल था, एम इज इक्वल टू यू एक्स नॉट। देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या है तुम्हारी, मैं तुम्हें पहले करा चुकी हूँ मीन वैल्यू थ्योरम। देखो क्या है कि u इफ़ u इज़ हार्मोनिक, इफ़ u इज़ हार्मोनिक देन इट सेटिस्फाई दिस, u ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। यहाँ पे दो के इक्वल है, u ऑफ x इसके इक्वल है और इसके इक्वल भी है, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर रखा है, ये वाला रिजल्ट यूज़ किया हुआ है, u ऑफ x इज इक्वल्स टू एवरेज इंटीग्रेशन ओवर द बॉल u dy, ठीक है। मीन वैल्यू फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, u ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू दिस और यू ऑफ एक्स नॉट पे वैल्यू हमने मैक्सिमम क्या ली है, m ली है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम। नाउ अप्लाई एवरेज थर्ड फार्मूला, ये जो है इस पे एवरेज का थर्ड फार्मूला अप्लाई कर दो। एवरेज के फार्मूले पीछे आए थे, ये रहे, थर्ड फार्मूला अप्लाई करना है हमने, क्या है एवरेज इंटीग्रेशन ओवर द बॉल किसके इक्वल है, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टर्म 1/α/n, ठीक है। थर्ड फार्मूला अप्लाई कर दिया, यह आ गया हमारा, ठीक है। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू किसके लेस देन इक्वल्स टू है, m अपॉन α/n r की पावर n एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब u की मैक्सिमम वैल्यू ली थी हमने, m ली थी, ठीक है। कर दी पुट, लेस देन इक्वल्स टू m अपॉन α/n rn, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या बच गया, dy। अब यू की मैक्सिमम वैल्यू है, कम सम कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। वो हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दी, क्या ली है हमने ऊपर प्रूफ में फर्स्ट लाइन में ही m ली है, ठीक है। इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दी, बच क्या गया, ये बच गया। तो ये है क्या, वॉल्यूम ऑफ अ बॉल, क्या है ये वॉल्यूम ऑफ द बॉल, क्योंकि बॉल पे क्या है इंटीग्रेशन है विद सेंटर एक्स नॉट रेडियस आर डी वाई, ठीक है। इंटीग्रेशन ओवर द बॉल क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉल बनेगी। अगर यहाँ पे बाउंड्री है तो वॉल्यूम नहीं बनेगी, क्योंकि हम सिर्फ बाउंड्री कंसिडर कर रहे हैं, वो एक बनेगा सरफेस एरिया, ठीक है। तब यहाँ अलग वैल्यू पुट होती यहाँ पे है बाउंड्री की बजाय बॉल, ठीक है। पूरी बॉल का इंटीग्रेशन है, तो क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ द बॉल। वॉल्यूम ऑफ द बॉल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ठीक है, क्या है α/n r की पावर n। ये तुम्हारा एवरेज के फॉर्मूलों में भी दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द बॉल फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी। अब α/n r की पावर n से α/n r की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, m। अब यहाँ क्या था, m, और राइट साइड में भी क्या आ गया, m आ गया, और क्या है लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल। इसका मतलब क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू यू एक्स नॉट किसके इक्वल आ गया, लेस देन इक्वल्स टू m। अब क्या आ गया, m लेस देन इक्वल्स टू m आ गया। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इक्वलिटी होल्ड्स ओनली इफ़ u इज इक्वल्स टू m विद b ऑफ x नॉट r, ठीक है। u इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जो m की वैल्यू m के इक्वल कब होएगी। वैसे तो 3 के इक्वल होता है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 लेस देन तो नहीं होता, ठीक है। तो उसको हम, लेकिन हम उसको कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे m है, m लेस देन इक्वल्स टू m है, ठीक है। तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, m इक्वल्स टू m कब आएगा, इफ़ u इज़ इक्वल्स टू m, ठीक है। ये क्या हो जाए, u इज़ इक्वल्स टू m हो जाए इस बॉल के अंदर, ठीक है, इस बॉल पे, ठीक है। क्या है, बॉल विद सेंटर एक्स नॉट रेडियस r, तो हमारा क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू m आ जाएगा इफ़ u इज़ इक्वल्स टू m, ठीक है, इन द बॉल। हैंस u ऑफ y इज इक्वल्स टू m फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द बॉल, ठीक है।
इस बॉल के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उसके लिए, मतलब यहाँ पे एक्स नोट की जगह मैं वाई रखती हूँ, तो वाई के लिए भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये चीज़ कैसे कह रखी है देखो, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब u की वैल्यू m हो जाएगी। कब हो जाएगी, यहाँ पे x नोट x1 जो भी है, x की जगह x नोट रखा या और कुछ वैल्यू रखी, हर एक के लिए क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी विद x नोट r। इसका मतलब इस x नोट की जगह मैं y भी रखूँ और वो भी इस बॉल से बिलोंग करता हो, ये m की वैल्यू इस बॉल के अंदर हर एक पॉइंट के लिए कह रखी है कि इक्वलिटी जब होल्ड करेगी जब u की वैल्यू m हो जाएगी बॉल की हर एक पॉइंट के लिए। अब y हमारा इस बॉल के अंदर बिलोंग करा है, तो उसके लिए भी तो यू की वैल्यू क्या होएगी, m होएगी, हर एक पॉइंट के लिए कह रहे हैं हम। ठीक है, तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, मैं यहाँ से क्या आ रहा है, या तो मैक्सिमम वैल्यू होएगी या उससे लेस देन होएगी। अब इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, मैक्सिमम वैल्यू कब होएगी, जब बॉल के हर एक पॉइंट के लिए क्या हो जाए, तुम्हारी यू की वैल्यू m आए, चाहे कोई भी पॉइंट ले ले। तो कोई भी पॉइंट ले ले तो हमने y ले लिया, y के लिए भी तो u की वैल्यू m आनी चाहिए। ठीक है, वेयर y बिलोंग्स टू द बॉल। नाउ टू शो द रिजल्ट होल्ड, टू शो दैट दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर द सेट u। ठीक है, अभी तो हमने बॉल के लिए बोला है, हम कह रहे हैं कि ये रिज़ल्ट जो भी हमारा रिज़ल्ट है इक्वलिटी वाला, वो हमने सेट u के लिए करना है, शो करना है। तो उसके लिए क्या कर लिया हमने, टू शो दैट दिस रिजल्ट होल्ड फॉर द सेट u। ठीक है, ये शो करने के लिए हमने कंसिडर कर लिया एक सेट x। x में कौन से पॉइंट है, x में वो पॉइंट हैं स्मॉल x, वो स्मॉल x पॉइंट्स जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट u से बिलोंग करते हैं। और सेट u तुम्हारा क्या है, ऊपर गिवन स्टेटमेंट में गिवन है सबसेट प्रॉपर सेट ऑफ Rn। ठीक है, विच इज़ ओपन एंड बाउंडेड। हमने ये सेट कंसीडर कर लिया जहाँ पे जिसमें कौन से पॉइंट है जो कि u से बिलोंग कर रहे हैं, वो सारे x जो कि u से बिलोंग करते हैं और जिनके लिए u ऑफ x की वैल्यू क्या है, m है। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि ये सेट बोथ, ये जो x लिया है हमने, ये क्या है, ओपन और क्लोज्ड दोनों है। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। अब क्लोज्ड होने के लिए क्या होता है, सेट के सारे पॉइंट क्या होंगे, लिमिट पॉइंट्स होंगे। तो क्या होता है क्लोज के लिए कि सारे जो सेट के पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, लिमिट पॉइंट्स होंगे। देन लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस उस पर कन्वर्स करेगी। तो हमने एक्स की कोई एक सीक्वेंस ले ली xn, जो कि किस पे कन्वर्स करेगी, एक्स पे कन्वर्स करेगी। सो लिमिट पॉइंट है तो जो सीक्वेंस है वो लिमिट पॉइंट पे कन्वर्स करेगी। तो लिमिट पॉइंट हमने क्या लिया, x लिया है, और वो भी क्या है, x का पॉइंट है, तो कैपिटल X का सेट x का। तो क्लोज होने के लिए यही दिखाते हैं हम कि कोई भी जो x के पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे। तो हमने x एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, x कुछ भी हो सकता है, इस सेट का कोई भी पॉइंट हो सकता है। हमने सीक्वेंस ले ली जो कि x पे कन्वर्स कर रही है। ठीक है, सिंस x क्या है हमारा, कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस है तो जो u ऑफ x है क्या होता है कि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है और फंक्शन हम अप्लाई करते हैं कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, तो वो अगर लेफ्ट साइड में हमने फंक्शन अप्लाई किया तो राइट साइड में भी क्या आएगा, यानी कि मान लो f जनरल हमने f किया, f x n किया, तो वो f ऑफ x पे कन्वर्स करेगी। इस टाइप से होता है अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। तो यहाँ पे हमारा u कॉन्टीन्यूअस है तो u x n किस पे कन्वर्स करेगी, u x पे कन्वर्स करेगी। सो यू एक्स हमारा है क्या, m है। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल X। हमने ये वो पॉइंट्स लिए थे ना, x u से बिलोंग कर रहे हैं, जो वो पॉइंट्स लिए थे जो कि जिन पे हम अगर u अप्लाई करते हैं कि ये कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो x, u की वैल्यू क्या आएगी, m आएगी। तो यहाँ पे भी तो क्या आ रहा है, u ऑफ x हमारा क्या आ रहा है, m आ रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल X। दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ क्लोज्ड। ठीक है, ये क्या दिखा दिया हमने कि एक पॉइंट लिया था वो क्या हो गया, उसी में x में ही बिलोंग कर गया, किस कैपिटल सेट x में। दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ क्लोज, क्योंकि x के लिए हमने जो पॉइंट लिया था वो क्या आ रहा था, वो क्या लिया था हमने कि तुम्हारा क्या आएगा, सीक्वेंस उस पर कन्वर्स करेगी। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि सेटिस्फाई कर गया कि मैक्सिमम वैल्यू है। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू x, क्योंकि यहाँ पे हमने वो x थे जो कि u अप्लाई करे तो मैक्सिमम वैल्यू है। दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ क्लोज्ड। x क्योंकि x क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। ठीक है, नाउ
हमने क्या दिखाना है, क्लोज तो दिखा दिया हमने, अब क्या दिखाना है कि एक्स कैपिटल सेट एक्स है जो वो तुम्हारा क्या है, ओपन सेट है। तो ओपन सेट की कैसे शो करते हैं हम कि जो सेट है वो अपने हर एक पॉइंट्स का क्या होएगा, नेबरहुड होएगा, यही शो करते हैं हम ओपन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि टू शो दैट एक्स इज़ ओपन, इसका क्या मतलब है, दैट इज़ एक्स इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स। तो हमने अब नेबरहुड दिखाना है कि एक्स अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। तो हमने लेट कर लिया एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सो देयर एग्जिस्ट अ बॉल, हमने एक बॉल इस पॉइंट को मान के एक बॉल बना ली, मतलब इस पॉइंट को सेंटर मान के एक्स को, दैट इज़ बी एक्स आर विद रेडियस क्या है, बॉल की आर। ठीक है, ये बॉल किसका सबसेट है, यू का सबसेट है। बॉल क्या है, यू का सबसेट है, क्योंकि जो एक्स है यू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यू से बिलोंग करता है। यहाँ पे देखो यू इज सबसेट ऑफ आर है। ठीक है, और हमने एक्स क्या लिया है, यू के पॉइंट्स लिए हैं। तो ये जो बॉल आएगी ये क्या है, प्रॉपर सेट ऑफ यू सच दैट, ये अप्लाई कर दी हमने मीन वैल्यू थ्योरम, सच दैट यू एक्स इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, सो क्या कर गई, यहाँ पे एक बॉल एग्जिस्ट कर गई, इस पॉइंट, जो पॉइंट हमने दिखाना था कि एक्स इस पॉइंट, कैपिटल सेट एक्स इस पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। तो बॉल क्या तुम्हारी क्या आ गई, यू में आ गई, सेट यू में, सच दैट दिस कंडीशन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, सो एक्स बिलोंग्स टू द बॉल विच इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स कहाँ से बिलोंग करा है, इस बॉल में बिलोंग करा है, क्योंकि इस पॉइंट को ही मान के तो बॉल बनाई है हमने। बॉल के अंदर मतलब जो बॉल का सेंटर पॉइंट है वो क्या है, एक्स है, यानी कि एक्स बॉल के अंदर बिलोंग कर गया। सो एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स आर। ठीक है, विच इज सेट ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, हैंस एक्स इज़ ओपन, ये बॉल तुम्हारी क्या कहाँ पे आ गई, ये बॉल तुम्हारा क्या है, सबसेट है यू का। ठीक है, और यू एक्स में हमने कौन से पॉइंट लिए थे, जो यू से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो बॉल है तुम्हारी कहाँ पे आ गई, किसका सेट सबसेट होगी, कैपिटल एक्स का होगी। ठीक है, हैंस एक्स इज़ ओपन। अब हमने बता दिया कि ये जो सेट एक्स है वो क्या है, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड है। और तुम्हें गिवन है कि यू इज़ कनेक्टेड, यू तुम्हारा कनेक्टेड है। ठीक है, यू इज़ कनेक्टेड, और तुमने ये सब रियल के वो यूज़ हो रहे हैं, रिजल्ट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो रियल में तुमने पढ़ा होगा कि एक इन ए कनेक्टेड सेट नो प्रॉपर सेट इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, ओनली इम्प्रॉपर सेट्स आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। इम्प्रॉपर सेट कौन से होते हैं, एक तो फाई होता है और एक क्या होता है, इटसेल्फ होता है। बाकी सारे जो सेट है वो क्या होंगे, प्रॉपर सेट होंगे। इसका मतलब ये जो एक्स है ये क्या है, बोथ ओपन क्लोज दिखा है, तो ये तो प्रॉपर सेट तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक्स है जो ये यू के इक्वल हो गया, या बट ये लिखा हुआ है यहाँ पे रीजन, बट यू इज़ कनेक्टेड, द ओनली सेट विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन अ कनेक्टेड सेट इज इटसेल्फ और फाई। ठीक है, ये यू कनेक्टेड है, एक्स तुम्हारा बोथ जो सबसेट लिया है हमने, सेट लिया है एक्स जिसमें यू के पॉइंट्स हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो ये यू है वो बोथ ओपन एंड क्लोज्ड है। इसका मतलब ये क्या है, इम्प्रॉपर सेट है, क्योंकि प्रॉपर सेट तो तुम्हारे बोथ ओपन क्लोज्ड हो नहीं सकते कनेक्टेड सेट के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यू इज़ इक्वल्स टू एक्स। अब फाई के इक्वल तो हो नहीं सकता है एक्स, क्योंकि इसमें तो हमने पॉइंट्स लिए हैं यू के। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स है वो यू के इक्वल ही हो गया। हैंस यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू। ठीक है, क्या हो गया, u की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया हमने, u ऑफ x इज इक्वल्स टू एम लिया है ना, कि x की कोई भी वैल्यू हो u की वैल्यू m रहेगी। ठीक है, एक्स यहाँ पे एक्स की जगह का हमको कैपिटल यू का कोई भी पॉइंट रखते हैं तो यू की वैल्यू क्या रहेगी, एम रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, यू कांस्टेंट हो गया कि कुछ भी वैल्यू पुट कर लो एम ही आनी है। तो यू क्या हो गया हमारा कांस्टेंट। यही हमने इसमें प्रूफ करना था इस थ्योरम में।